बगदाद शहर, जो अपनी दौलत, इल्म और हुस्न के लिए जाना जाता था। इस शहर पर एक नेक दिल और अल्लाह के खौफ से भरा हुआ सुल्तान हुकूमत करता था। उनका नाम था सुल्तान सुलेमान। इबादत गुजारी और इंसाफ की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं, लेकिन सुल्तान को एक बात हमेशा याद रहती। वो सोचता था कि सुल्तान का असल मकाम अपनी प्रजा की खिदमत करना है और एक दिन मुझे भी मरना है। मैं भी अल्लाह का एक अदना सा बंदा हूँ, इसलिए वो अपना ज्यादातर टाइम अल्लाह की इबादत में गुजारता। एक दिन सुल्तान सुलेमान अपने शाही दरबार में थे। दरबार की शानो शौकत अपने चरम पर थी। सोने और चांदी से सजी कांचियों के बीच सुल्तान अपने वजीरों के साथ किसी अहम मसले पर बातचीत कर रहे थे। तभी एक अजनबी दरवेश दरबार में दाखिल हुआ। उसकी सादगी भरी पोशाक और चेहरे पर गहरा नूर देखकर दरबारियों ने उसे अंदर आने दिया। दरवेश ने सुल्तान को सलाम किया और कहा, सुल्तान सुलेमान, सुना है कि आपकी दरिया दिली की मिसालें दी जाती हैं। क्या यह सच है कि आप हर मांग पूरी कर सकते हैं? सुल्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर अल्लाह ने मुझे दिया है और अगर आपकी मांग जायज़ है तो मैं उसे ज़रूर पूरा करूंगा। फरमाइए, आपकी ख्वाहिश क्या है? दरवेश ने कहा, मुझे आपकी दौलत या ताकत नहीं चाहिए। मेरी मांग ये है कि या तो आप अपना तख्त व ताज मुझे 12 साल के लिए सौंप दें या फिर अपना दीन छोड़ दें। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान के चेहरे का रंग बदल गया। वो सोच में पड़ गए। साथ ही सुल्तान ये भी समझ गए कि ये कोई आम बंदा नहीं है। हो सकता है अल्लाह मुझसे इस फकीर के जरिए आजमाइश ले रहा हो। उन्होंने अपने दिल से पूछा, क्या मैं अपने ऐशो आराम को इतना प्यार करता हूँ कि इसके लिए अपना दीन कुर्बान कर दूं? कुछ देर बाद सुल्तान ने गहरी सांस ली और दरवेश से कहा, अगर दीन नहीं रहेगा तो यह तख्त और ताज किस काम का? मैं अपनी बादशाहत छोड़ने को तैयार हूँ। सुल्तान ने अपने शाही वस्त्र उतारे, अपना मुकुट दरवेश को सौंपा और कहा, आज से आप इस सल्तनत के मालिक हैं। अब मेरी जिंदगी अल्लाह के भरोसे होगी। सुल्तान सुलेमान अब एक आम इंसान की तरह महल से निकल गए। उनके पास न दौलत थी न ही शानो शौकत। उन्होंने अपना भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखा। चलते चलते वो शहर से बाहर एक हसीन बाग में पहुंचे। बाग में एक प्यारा सा कुआं और आराम करने की जगह थी। वो वहीं ठहर गए। बाग के एक कोने में उन्हें एक औरत नजर आई। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी हालत बड़ी खराब थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। सुल्तान ने उससे पूछा, बीबी, आप कौन हैं और यहाँ इस हाल में क्यों हैं? औरत ने सुबकते हुए जवाब दिया, मैं एक बेबस औरत हूँ। मेरे वालिद और भाई को दुश्मनों ने मार डाला और मैं अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है। सुल्तान का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, आप फिक्र न करें, मैं आपकी मदद करूंगा। आप मेरे साथ चलें। औरत ने कहा, आपको देखकर लगता है कि आप कोई बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन क्या आप मेरा साथ निभा पाएंगे? सुल्तान ने जवाब दिया, मैंने अपनी बादशाहत छोड़ दी है, लेकिन मेरी इंसानियत अब भी जिंदा है। चलिए, मैं आपकी मदद करूंगा। सुल्तान और औरत दोनों बगदाद के एक दूसरे हिस्से में पहुंचे। वहां औरत ने कहा, शहर में कोई छोटा सा मकान किराए पर ले लीजिए, मैं वहां रह लूंगी। सुल्तान ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मकान कैसे लूं? औरत ने अपनी कमर से एक सोने की मोहर निकाली और कहा, ये लो, इसे इस्तेमाल करो। सुल्तान ने मोहर ली और मकान की तलाश में निकल गए। काफी जगह खोजने के बाद एक मकान किराए पर लिया और औरत को वहां ठहरा दिया। उन्होंने उसके खाने पीने का भी इंतजाम किया। धीरे धीरे उस औरत के पास जो भी पैसे थे वो खत्म हो गए। राजा समझ गया कि अब उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो अगले दिन बिना बताए काम की तलाश में शहर की तरफ निकल गए। वो दुकान पर पहुंचे और वहां उन्होंने काम की अर्जी दी। दुकानदार ने कहा, आप अच्छे घराने से लगते हो, मेरे यहाँ तो एक नौकर की जगह है, लेकिन शायद वो काम तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। राजा ने कहा, मैं ये काम कर लूंगा। राजा उस दुकानदार की दुकान में नौकरों की तरह काम करने लगे। दुकान का मालिक उन्हें देखता और मन ही मन सोचता कि ये आदमी इस काम लायक नहीं है, फिर भी मजदूरी करने को तैयार है। एक दिन दुकानदार ने कहा कि तुम अच्छा बोलते हो, अच्छा काम करते हो, ईमानदार हो, मेरा मानना है तुम इस काम के लायक नहीं हो। क्यों ना तुम बाजार में तख्ती बेचो? मैं तुम्हें बहुत सारी तख्ती देता हूँ जिन पर अल्लाह का कलाम लिखा है, तुम उनको बेचा करो। कुछ दूरी पर मेरी एक और दुकान है जो अभी बंद पड़ी है, तुम सारी तख्तियां वहां ले जाओ और उनको बेचो। और ये काम मैं तुमसे मजदूरी पर नहीं कराऊंगा, तुम ये काम अपने हिसाब से करो। मैं तुम्हें एक तख्ती एक ही दीनार में देता हूँ। अब आगे तुम चाहे इन्हें कितने में भी बेचो। बादशाह ने दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और तख्ती लेकर दूसरी दुकान की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने दुकान को साफ किया और अच्छे से सभी तख्तियों को सजा दिया और एक तख्ती 2 दीनार में बेचना शुरू किया। वो जोर जोर से आवाज लगता कि अल्लाह का कलाम वाली तख्ती, अल्लाह का कलाम वाली तख्ती। जब कोई ग्राहक उसके पास आता तो बादशाह अल्लाह की बातें भी उन्हें बताता।
जिससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं और खुशी खुशी उससे एक तख्ती 2 दीनार में खरीद लेते। इससे राजा ने धीरे धीरे खूब पैसे कमाने शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद औरत ने सुल्तान से कहा, साहिब आप बहुत मेहनत करते हैं, क्यों ना आप कोई नौकर रख लें। सुल्तान को औरत का ये मशवरा अच्छा लगा और उन्होंने एक नौकर रख लिया। फिर धीरे धीरे उनकी जिंदगी अच्छी चलने लगी, लेकिन उनके दिल में हमेशा अपने लोगों की याद और अल्लाह की इबादत का ख्याल रहता। धीरे धीरे सुल्तान की बातों का असर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया। एक दिन उस राज्य का वजीर वहां से गुजर रहा था। वो भी सुल्तान की दुकान तक पहुंच गया। उसने सुल्तान से बात की और 2 तख्ती खरीद कर चला गया, लेकिन सुल्तान की बातें उसके जहन में गूंजती रहीं। सुल्तान के बोलने का लहजा और अल्लाह से लगाव। उस वजीर ने ये सारा मंजर अपने बादशाह को बताया और कहा कि वो दुकानदार लोगों के बीच बहुत मशहूर है। राजा ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। अगले दिन राजा के सिपाही सुल्तान के पास आए और बोले कि आपको राजा याद कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि अभी राजा के पास चलें। सुल्तान हैरान रह गए और सोचा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है या कहीं किसी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी है। वो डरते हुए राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि मैं दूर एक शहर का रहने वाला हूँ, यहाँ कारोबार की तलाश में आया हूँ। इसके बाद राजा ने उनसे बहुत सवाल किए, जिनका सुल्तान ने बखूबी जवाब दिया। राजा भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। उसने सुल्तान को अपनी कचहरी में एक अच्छी नौकरी दे दी। अब सुल्तान रोज कचहरी जाने लगे। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि कचहरी के लोग उन्हें राजा की तरह सुनते। बादशाह ये सब गौर से देखता था। एक दिन राजा चुपचाप सुल्तान के घर पहुंचे और सारी रात उनकी बातें सुनते रहे। उस औरत ने कहा कि क्या आपको राजा से ये बता देना चाहिए कि आप उनसे भी बड़े राज्य के सुल्तान हैं। इस पर सुल्तान ने कहा कि नहीं, मैं अभी इम्तिहान के दौर से गुजर रहा हूँ। जब अल्लाह का कोई इशारा ना होगा तब तक मैं ये राज अपने मन में ही दबा कर रखूंगा। ये सुनकर राजा के होश फाख्ता हो गए। वो हैरान रह गया और घबरा गया कि इतने बड़े सुल्तान को मैंने अपने यहाँ नौकरी पर रखा हुआ है, कहीं मुझ पर ही अल्लाह का अजाब ना आ जाए। ये सोचते हुए राजा अपने दरबार में पहुंचे और बड़ी बेचैनी से सुल्तान के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन राजा अपने वक्त पर दरबार पहुंचे। राजा दौड़कर उनके पास पहुंचे और उनसे लिपटकर रोने लगे और कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे तुम्हें पहचानने में इतनी देरी हो गई। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं ये भी जानता हूँ कि कैसे आपने अपने ईमान के बदले राजपाट छोड़ दिया है। सुल्तान ये सुनकर बहुत हैरान हुए और पूछा कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला। फिर राजा ने सारा माजरा सुनाया। राजा ने उनसे दरख्वास्त की कि जब तक आपका 12 साल राजपाट छोड़ने का इम्तिहान पूरा नहीं हो जाता, उतने मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप यहाँ मेरी गद्दी पर बैठकर हुकूमत करें। सुल्तान के लाख मना करने के बावजूद भी वो राजा ना माना और बड़े सम्मान के साथ राजा ने उनकी राजपोशी कराई। सुल्तान जिस तरह से अपने राज्य को चलाते थे वैसे ही उन्होंने वहां भी शुरुआत की। अपनी प्रजा का ख्याल रखना, अल्लाह की इबादत करना और रात होते ही अपने उसी घर में उस औरत के पास चले जाते। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन उस औरत ने कहा कि सुल्तान, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सारी प्रजा को एक दिन दावत दो। सुल्तान ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरा राज्य भी नहीं है, मैं राजकोष के पैसे से किसी को दावत कैसे दे सकता हूँ। फिर उस औरत ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम उसी जगह दोबारा जाओ जहां मेरी तुम्हारी मुलाकात हुई थी। राजा अगले दिन घोड़े पर सवार होकर उसी कुएं के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही सुल्तान के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने वहां देखा कि एक बहुत ही बड़ा बगीचा वहां मौजूद है और उसको मानो किसी ऐसे सजाया हो जैसे किसी राजकुमार की वहां शादी होने वाली हो। चारों तरफ खूबसूरत खुशबूदार फूल और एक ना खत्म होने वाला दस्तरखान वहां लगा हुआ था, जिस पर हर तरह का खाना और मेवे उपलब्ध थे। ये देखकर सुल्तान हैरान रह गए। वो दौड़कर वापस उसी औरत के पास पहुंचे और सारा मंजर बयान किया और कहने लगे कि आप कौन हैं, आप कृपया मुझे बताएं। वो औरत बोली कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन हूं, लेकिन पहले तुम इस राज्य की सारी जनता की दावत कर दो। सुल्तान ने अगले दिन ऐलान कर दिया कि सभी का खाना कल राजशाही की तरफ से होगा। ये सुनकर सभी लोग उसी जगह पहुंचे। वहां का मंजर देखकर हर कोई हैरान था। सभी वहां शाही तरीके से खाना खाया, लेकिन सुल्तान का मन विचलित हो रहा था कि आखिर ये औरत कौन है। रात को जब वो खाना खाकर वापस लौटे तो उन्होंने बड़ी ही जिज्ञासा से पूछा कि आप कौन हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ।
वो औरत हंसी और कहने लगी कि ये तो संभव नहीं है कि हमारी शादी हो सके, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम अपने इम्तिहान में पास हो गए हो। राजा की सब कुछ जानने की चाहत बढ़ती जा रही थी। फिर उस औरत ने कहा कि कल तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अगले दिन सुल्तान जब अपने दरबार पहुंचे तो वही दरवेश वहां आए। उन्होंने राजा को सलाम पेश किया और कहा कि हे सुल्तान, तुम वाकई अल्लाह के नेक बंदे हो। तुमने अपनी नेक दिली से अल्लाह का दिल जीत लिया, इसलिए तुम दोबारा सुल्तान बनाए दिए गए हो। और जिस पर अल्लाह इतना मेहरबान हो कि उसका राजपाट खो जाने के बाद भी अल्लाह ने तुम्हें दोबारा बादशाह बना दिया, तो मैं कौन होता हूँ तुमसे तुम्हारी जगह लेने वाला। चलो अपने राज्य और अपना राजपाट संभालो। ये सुनकर सुल्तान रोने लगे और हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और कहा, या अल्लाह, इज्जत जिल्लत देने वाला सिर्फ तू है। सुल्तान उस दरवेश के साथ अपने पुराने घर पहुंचे, उसी औरत के पास। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वो औरत अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई और एक राजकुमारी की तरह वहां सज धज कर बैठी थी। उन्होंने उस दरवेश की तरफ देखा तो वो दरवेश मुस्कुराए और कहा कि मेरी ही एक खिदमत गुजार है, कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात है। ये सुनकर राजा हैरत से कभी दरवेश को देखते तो कभी उस खूबसूरत राजकुमारी को। फिर उस दरवेश ने कहा कि मैंने अब इन्हें दुआ दे दी है, अब ये कभी जिन्नात नहीं रहेगी, ये हमेशा इंसान ही रहेगी। और इसने तुमसे शादी करने की इच्छा जाहिर की है। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे अभी निकाह करो और इसे भी अपने साथ अपने राज्य लेकर जाओ। फिर उन दोनों का निकाह करा दिया गया। बड़े ही ठाठ बाट से वो दोनों अपने राज्य पहुंचे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, वो अपने हर बंदे का इम्तिहान लेता है। इंसान को कभी भी अपनी नेकदिली नहीं छोड़नी चाहिए और हर हाल में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, जरूर आपको पसंद आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। खुदा हाफिज।